नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने से ये पूछ लिया कि यूपी में काबा, तो अब इसमें भी राजनीतिक खेल और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। क्या अब एक गायक को अपनी गायिका के लिए भी सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी? क्या वह भी अब सरकार के पक्ष में गाने लिखेंगे तभी उनका सम्मान किया जाएगा, वरना उन्हें जेल की चारदीवारी में बंद किया जाएगा? और शुरू हुई राजनीतिक खेल में कौन सी पार्टी उनका साथ दे रही है और कौन उनका विरोध कर रही है, ये भी जानते हैं। साथ ही उनके गाने के बोल को जोड़कर यूपी में काबा से बहुत से राजनेता अपने गाने के बोल भी बना रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अंजलि पांडे और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर नेहा ने अपने गाने में ऐसे कौन से वो शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे उन्हें पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनके बोल हैं, यूपी में काबा, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आए राम राज बा, बुलडोजर से रौनते दीक्षित के घर बार बार बा, यही बुलडोजर पर बाबा के नाज बा। उनके इस बोल के बाद से ही बवाल मचना शुरू हो गया है और सियासी खेल भी। पुलिस का मानना है कि उनके इस बोल से समाज में नफरत फैल सकता है और लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता है। बता दें कि नेहा सिंह राठौर भोजपुरी गायिका हैं। उनका जन्म बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ में जलदहान गांव में हुआ था। उन्होंने कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इससे पहले उन्होंने बिहार व यूपी के विधानसभा चुनाव में अपने गानों के जरिए शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे। चुनाव के दौरान नेहा के गीत बिहार में काबा और यूपी में काबा खूब सुर्खियों में रहा। पिछले साल जून में उन्होंने यूपी के अंबेडकर नगर के जिले में भीटी तहसील क्षेत्र निवासी हिमांशु सिंह के साथ शादी कर ली। उनके द्वारा गाए गए यूपी में काबा सीजन 2 के बाद जो नोटिस भेजा गया है, उस पर नेहा सिंह राठौर ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मैं एक लोक गायिका हूँ, आम जन की बात करती हूँ। यूपी में बीजेपी की सरकार है तो सवाल सपा से थोड़ी पूछूंगी। मैं आगे भी गाती रहूंगी। लोक गायिका के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पहली बार नहीं है कि मैंने यूपी में काबा करके सवाल पूछा है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे उन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। उन्हें मिर्ची लग गई, पुलिस पहले ससुराल गई, फिर कल रात 8 बजे मेरे घर आई। मेरे पति को फोन करके झूठ बोला गया, छात्र बनकर फोन किया गया था। करीब 6-7 पुलिस वाले मेरे घर आए थे। मेरी शादी को 8 महीने हुए हैं। मेरे ससुर जी परेशान हैं। जहां एक और यूपी में काबा सीजन 2 सरकार को रास नहीं आ रही है, वहीं दूसरी ओर इस गाने को खूब पसंद किया जा रहा है। और अब तो ये गाना सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इस गाने को लेकर भी राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में यूपी में काबा के गाने को लेकर जिक्र किया था और उन्होंने यहां तक कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब तो मेरे ऊपर कार्टून भी बनते थे, जिसकी मैंने किताब ही बनवाई है। अगर कोई लोक गायिका गाना गाती है तो उस पर तो खुशी होनी चाहिए, ना कि उसके घर नोटिस भिजवाना चाहिए। अखिलेश यादव तो यूपी में काबा गाने से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने खुद इस पर एक कविता लिख दी है, जिसके बोल हैं, यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का भंटादार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। और उनके जवाब में बृजलाल ने ट्वीट किया, यूपी में बाबा बा, यूपी में 34 लाख करोड़ के निवेश बा, यूपी में सब माफिया जेल में बा, यूपी में सबको सम्मान अधिकार बा, यूपी में न कवाल का बवाल बा, यूपी में भयमुक्त बा, बाबा के बुलडोजर बा, यूपी में कानून के राज बा, ना अब यूपी में जंगल राज बा, यूपी में सबको सम्मान अधिकार बा। और अगर आपने भी यूपी में काबा से कोई गाना बनाना चाहते हैं या फिर गाना बनाया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ।